8वां वेतन आयोग अप्रैल से काम करेगा। पे लेवल 1 से लगाकर 10 तक क्या संभावना है कि क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, ये व्यय सचिव यानी एक्सपेंडिचर के जो सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर मनोज गोविल ने इसका खुलासा किया। अपने टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये अप्रैल से काम करेगा और किस प्रकार की मांग है, किस प्रकार की बैठक चल रही, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। 2.10 तो मिनिमम, इससे मतलब नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे ऊपर जाएगा। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ कि पे कमीशन अलग से गठित होगा या इसी तरीके से कमेटी बना करके बैठकें होती रहेंगी और पूरा मतलब जो है जो भी मुद्दे हैं वो रिजॉल्व होंगे। और किस किस को किस प्रकार से फायदा होगा, तो यही बात को आप समझ सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जब यानी अभी फिटमेंट फैक्टर 1.92 2.08 के हिसाब से लिया जाए और एक 2.86 के हिसाब से पे लेवल 1 और 10 की संभावित बढ़ोतरी किस प्रकार होगी। इससे पहले उन्होंने कहा है कि अभी यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बैठक हो रही है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद एक पे कमीशन यानी जिसके अंदर एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे और अप्रैल में पूरी तरीके से वो अपना काम करेंगे। पहले वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उनको रिपोर्ट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा कि इसके ऊपर आपने काम करना है। और इसमें बहुत सारी चीजें मुद्दे लगातार जा रहे हैं कि डीए को विलय करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा यूनिटी यानी घर के मेंबर की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग के मुद्दे हैं, चाहे कम्यूटेशन रिकवरी है, चाहे आपका 5% पेंशन बढ़ोतरी, अन्य जो कि 15 मुद्दों में सुझाए, बोला उनको इस 8वें वेतन से पहले उसकी घोषणा करनी है। तो लगातार जेसीएम की बैठक हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी राय मांगी जा रही टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए और डिफेंस फोर्सेस से मांगी जा रही। तो जितना जो आपने देखा होगा जेसीएम की लगातार चीजें आ रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी ड्राफ्ट आ गया होगा, लेकिन अभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का इस प्रकार का कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर सचिव और क्या कह रहे हैं इसके बारे में उन्होंने कहा है, मनोज गोविल ने सीएनबीसी टीवी को बताया कि 8वां वेतन आयोग का जो फाइनेंशियल पैसा है 2025-26 के लिए अप्रैल महीने में काम शुरू कर सकता है। उन्होंने बोला फाइनेंशियल बजट आगे रखेंगे। इसको रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को टीओआर की अपनी मंजूरी देनी होगी। सबसे पहले तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर यह बैठक हो रही है, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देगा कि हाँ ये बेस आधार होगा, उसके बाद जो यानी आप 8वां वेतन आयोग उसके ऊपर काम करेगा। तो पहली शर्त है, आयोग ने इस मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय से विचार पूछेगा, गृह मंत्रालय से विचार पूछ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार गोविल ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग वित्त वर्ष 2026 पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में डॉक्टर गोविल के हवाले से कहा गया अगले साल के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभाव को कवर करने के लिए धन शामिल किया जाएगा। इस योजना से भारत की जो पेंशन सिस्टम है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अब उन्होंने कहा केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन और पेंशन की समीक्षा अद्यतन करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर काम कर रही है। इस संशोधन में वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ते को समायोजन इंक्लूड करना ताकि भारत की मुद्रास्फीति दर से मेल खाए। हालांकि सरकार ने अभी तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रतिशत के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 हो सकता है। अब उन्होंने कहा है कि मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। और हर आयोग उन्होंने कहा 10 साल के बाद होता है और उन्होंने कहा 1946 से चलता आ रहा है। अब इस प्रक्रिया में उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि डीए को विलय करना और बेसिकली क्या बढ़ेगा, जैसे उन्होंने मिंट की रिपोर्ट में कहा है कि न्यूनतम वेतन 51,480 हो जाएगा। अब किसका हो जाएगा, तो उस टेबल को जो उन्होंने सामने रखा है, ये टेबल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। सीधा सीधा कहा है अमाउंट ऑफ रुपीस पे लेवल 1 से लगाकर 10 तक, बेसिक पे 7 सीपीसी में क्या थी और फिटमेंट फैक्टर प्रेडिक्शन 1.92 है 8वें में और दूसरा प्रेडिक्शन है 2.08, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट जा रहा है फिटमेंट फैक्टर प्रेडिक्शन 2.86। अब इन्होंने कहा है यदि 1.92 और इसके आसपास बात की रही तो पहले डीए को मर्ज करो 50%। अब इसके हिसाब से उन्होंने पे लेवल 1 की 18,000 से 1.92 है तो 34,560, 2.08 होता है तो 37,440 और 2.86 होता है तो 51,480, जो कि जेसीएम की मांग है। 51,480 मांग है। यदि आप यदि आप बिना डीए को विलय करके फिटमेंट फैक्टर सीधा लगाते हो तो 2.86 की मांग की गई है और यही पैरामिलिट्री फोर्स ने अपनी रखी है।
अब इसी प्रकार पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को देख सकते हो। तो ये तो 1.92 से इनका नीचे चलता है तो 38,000, 41,000, 48,000, पे लेवल 5 की 56,000, पे लेवल 6 की 67,000, पे लेवल 7 की 86,000, पे लेवल 8 की 91,000, पे लेवल 9 की 1,01,000, पे लेवल 10 की 1,07,000 के आसपास 1.92 फैक्टर से चल रही है। अब 2.08 से 37 से शुरू होती है, 37,000, 41, 45, 53, 60,000, 73,000, 93,000, 99 पे लेवल 8 की, और 1,10,000, 1,16,000 9 और 10 की होती है। अब मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर प्रेडिक्शन 2.86 है, इसके बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं लंबी, क्योंकि ये यहां रखा हुआ उन्होंने कहा ये पे लेवल 1 18,000 से 51,480 चाहिए, पे लेवल 2 19,900 से 56,914 चाहिए, पे लेवल 3 21,700 से 62,062 चाहिए, पे लेवल 4 25,500 से 72,930 चाहिए, पे लेवल 5 29,200 से 83,512 चाहिए, पे लेवल 6 35,000 से 1,01,000 चाहिए, पे लेवल 7 44,900 से 1,28,000 चाहिए, पे लेवल 8 47,600 से 1,36,000 चाहिए, पे लेवल 9 53,100 से 1,51,000 चाहिए, और पे लेवल 10 56,100 से 1,60,000 चाहिए। इस तरीके की सिफारिशें चल रही हैं, इनके ऊपर बातचीत चल रही है। अब क्या होगा आगे ये देखने वाली बात है। मैंने तो ये लिखा है कि 2.10 तो मिनिमम, इससे मतलब नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे ऊपर जाएगा। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, और ऊपर तो बाकी चीजें हैं, खैर उनको कैलकुलेशन पे बैठेंगे। मुझे भी इस बार यही लग रहा है कि पता नहीं पे कमीशन गठित होगा, या जो भारत सरकार की जो कैबिनेट में जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, और डीओपीटी है, डीओपीपीडब्ल्यू है, इन्हीं की सेक्रेटरीज को मिलाकर के बैठक होती रहेगी, इसी से रिवाइज हो जाएगा। मुझे भी यही डाउट लग रहा है, लेकिन अभी 8-10 दिन वेट करना होगा। वेट करते हैं 8-10 दिन में तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि पे कमीशन अलग से गठित होगा या इसी तरीके से कमेटी बना करके बैठकें होती रहेंगी, और पूरा मतलब जो है जो भी मुद्दे हैं वो रिजॉल्व होंगे। देखते हैं, इस पर कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन शंका मुझे भी होने लगी है।